डॉक्टर साहब बड़े डेंजरस हैं क्या? बोलते ही नहीं। आप भाई साहब यहाँ दवा कराने आए हैं? और आप भाई साहब, आप दवा कराने आए हैं यहाँ? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। लेकिन शक्ल से तो मरीज लग रहे हैं। शक्ल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? आप गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं और क्या? हे गाइस, दिस इज मी खान अबूजर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल MGS टेक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से मेक जोकॉफ की तरह कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अभी बस आपको एक ही काम करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको ये वीडियो इसलिए पूरा देखना है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी शॉर्ट में और सिंपल में आपको बताया हुआ और बहुत कुछ अभी बताने को रह गया। अगर आप कहेंगे तो मैं सेकंड पार्ट इसका बना दूंगा। और अगर आपके कोई भी मन में सवाल आता है तो भी आप वो मुझे बताएं कि हम इसमें ये कैसे कर सकते हैं, तो मैं सेकंड पार्ट में ऐड कर दूंगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक है KineMaster और एक है पिक्सल लैब। KineMaster में अगर आपके में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैंने इस वीडियो को बनाने में कोई भी वीडियो लेयर का इस्तेमाल नहीं करा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आप पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिए। इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओपन करने के बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है आप इसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ जो ये ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक कर लीजिए और फिर शेप्स पे क्लिक कर लीजिए। शेप्स में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, तो आप पहले ये वाला शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर्स बनाएंगे। आपकी वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन से सारे कैरेक्टर्स को बना लीजिए। तो कैरेक्टर्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी बॉडी और फेस बनाना है, उसमें आपको आइज वगैरह नहीं लगाना, ना ही उसके हैंड्स वगैरह बनाना है। तो अभी हमने इसकी बॉडी बना ली। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए और फिर से शेप वाले ऑप्शन में आ जाइए। शेप वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर से आप राउंड वाला सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम इसके फेस का शेप बनाएंगे। फेस सर्किल ड्रॉ करने के बाद आप इसे सही से इसकी बॉडी पर प्लेस कर लीजिए ताकि ये थोड़ा कार्टून जैसा लगने लगे। तो अभी बस हमें इतना ही बनाना है। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए और कलर वाले ऑप्शन में आ जाइए। साइड में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो अभी आपको दोनों ही पार्ट्स को कलर दे देना है। तो कलर वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। यहाँ से मैं भी फेस को पहले कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे और प्लस वाले आइकन पे करके आप और भी ज़्यादा कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। फेस को कलर करने के बाद ऐसे ही आप बॉडी को भी कलर कर लीजिए। और यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ वो आपकी स्टोरी पर डिपेंड करता है कि जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी स्टोरी में पूरा दिख रहा है या फिर हाफ दिख रहा है। तो अगर आपको पूरा बनाना है तो आपको बॉडी को और भी छोटा बनाना होगा, उसमें आपको उसकी लेग्स भी बना देना होंगी। तो कैरेक्टर का फेस और बॉडी को सही से एडजस्ट करने के बाद आप इस पे साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जो साइड में आपको एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो आपकी इमेज है वो PNG में सेव हो जाएगी। इसे सेव करने के लिए आप ऊपर SD कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और सेव एज इमेज कर दीजिए। तो अभी हमारा एक कैरेक्टर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको और भी कैरेक्टर्स बनाना है, तो आपको वापस से इसी प्रोजेक्ट में रहना है। आपको इस प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं करना है। तो आप जिस वीडियो पे काम करने जा रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमारी इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो आप इसमें और भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं सिर्फ इसका कलर चेंज करके। तो आप कलर वाले ऑप्शन में जाके बॉडी और फेस का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही कलर चेंज करते जाना है और अपने कैरेक्टर को गैलरी में सेव कर देना है। तो अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। कैरेक्टर्स रेडी करने के बाद आपको दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है KineMaster। KineMaster की भी डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो KineMaster डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसमें MP2 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप मीडिया ब्राउजर पे क्लिक कर लीजिए और जो साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड्स का, तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड अभी सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हमें यहाँ पे एक रूम क्रिएट करना है, चाहे वो ऑफिस हो, किचन हो या फिर और भी चीज़ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी बैकग्राउंड की दीवार चाहिए तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप लेयर पे क्लिक करके मीडिया में चले जाओ। फिर से आप एक बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए, जो भी आप जो साइड में जो आपकी दीवार है उसे आप लगाना चाहते हैं। तो इस इमेज लेयर का आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा भी कलर चाहिए अपने साइड वाली दीवार का आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई सा भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद आप इसे जूम करके साइड में लगा सकते हैं जिस टाइप से दीवार होती है। तो अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी आपको दीवार बनाना, फिर उसकी तरफ आपको छत भी बना देना है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा रूम जैसा लगने लगा है। इसके बाद आप लेयर में आ जाइए और यहाँ पे आप कुछ भी PNG इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक विंडो लगा लेता हूँ। इसके अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने बैकग्राउंड में चैनल को लोगो लगा लिया था। आप और भी कुछ लगा सकते हैं, क्लॉक या फिर सीनरी वगैरह कुछ भी आप नेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं।
तो अभी मैंने यहाँ पे विंडो लगा ली है। विंडो के पीछे मैं बाहर का सीन लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा ली है। इसके बाद जो साइड वाला ऑप्शन आ रहा है आप इसे करके सेंड टू बैक कर दीजिए। इससे जो इफेक्ट आ रहा है, जो हमारी खिड़की है वो आगे आ गई, जो हमारा सीनरी वाला सीन है वो खिड़की के पीछे चला गया है। बैकग्राउंड की लोकेशन तैयार करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हो गई हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक जगह पे अपने प्रोजेक्ट को रोक लेना है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो मीडिया ब्राउज़र वाली है, जो लेयर वाली नहीं है, आपको उस पर क्लिक कर लेना। और साइड में जो आपको एक ऑप्शन आ रहा है कैप्चर का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब जो आपकी इमेज है वो टोटल सेव हो जाएगी, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी और काइनमास्टर में रियल टाइम भी इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी फालतू की लेयर्स हैं इधर साइड वाली, वो आप सबको डिलीट कर दीजिए। बाकी की लेयर्स को डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं अभी आपको मूविंग इफेक्ट आ गया है। तो आप क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आ जाइए और भी इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो अभी हमारा बैकग्राउंड एक ही लेयर में इंपोर्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अभी आपको जितनी भी फालतू की लेयर्स थी वो डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको लेयर पे क्लिक कर लेना और मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब जो आपने पिक्सल लैब से कार्टून इमेज बनाई थी आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। कैरेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आप इसकी जो पोजीशन है वो आप सही से सिलेक्ट कर लीजिए कि इसे आपको कहाँ पे रखना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एक साइड की आपको कितनी देर रखना है। तो सबसे पहले आपको एक साइड का पूरा एनिमेशन बना लेना है। तो आपको बैकग्राउंड और जो आपका कार्टून वाली लेयर है दोनों को एक ही ड्यूरेशन पे कर देना है। इसके बाद आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हैंड राइटिंग में आ जाइए। इसके बाद जो आपको पेंसिल वाला ऑप्शन मिला है आप इस पर क्लिक कर लीजिए और जो राउंड वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर लीजिए। और जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ से आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ड्रैग करके इसकी जो आँखें हैं वो बनाना है। तो आप पहले दोनों आंखें बना लीजिए और आपको अभी बिल्कुल भी प्रोजेक्ट को बैक नहीं करना है। तो दोनों आंखें बनाने के बाद जैसे कि अगर आपकी दूसरी आंख ऊपर नीचे बन रही है या फिर ख़राब बनी तो आपको साइड ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर सिर्फ क्लिक करके बैक कर लेना है। तो यहाँ पे इसका जो फेस बनाते टाइम आपको अपने मोबाइल की बैक की नहीं दबाना है, आपको सिर्फ ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोनों आंखें बनाने के बाद अभी भी आपको बैक नहीं करना है, आपको फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और फिर ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप इसका मुंह भी बनाना है। तो अभी हम इसे इसका साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम इसका मुंह भी बना लेते हैं। तो आपको अभी भी अगर जैसे कि आपके जो यहाँ पे आप लाइन कर रहे हैं तिरछी बेड़ी हो रही तो आपको बैक की नहीं दबाना, आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन दबाना है। तो भी आप देख सकते हैं इसका जो पूरा फेस है वो एक ही लेयर में बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे बैक कर सकते हैं। तो अब आप इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। तो अभी जो आंखों वाली लेयर आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें हमारी एक ही लेयर में आ चुकी हैं। अभी आपका जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि अगर आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसे रखना है, या फिर ऊपर देख रहा है या फिर नीचे देख रहा है, आप सबसे पहले इसे प्लेस कर लीजिए। और जो इसकी आंखों वाली लेयर है आपको इसे भी बिल्कुल एंड प्रोजेक्ट तक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं इस कैरेक्टर का जो फेस इफेक्ट है वो बिल्कुल एंड प्रोजेक्ट तक हो चुका है। अभी आपको इसके हाथ भी बनाना है तो आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग में ले आइए और फिर से आप लेयर में जाके हैंड राइटिंग में आ जाइए। इसके बाद आप पेंसिल में सिंपल वाली पेंसिल सिलेक्ट कर लीजिए जो आपकी प्लेन लेयर बनाती है। तो अभी इस कैरेक्टर के जो हाथ का कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ड्रैग करके इसका जो हाथ है वो भी आप बना लीजिए। आपको बस अभी आधी हाथ बनाना है कोनी तक, तो आप दोनों हाथों को पहले बना लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं इसके जो हाथ हैं वो बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। तो आप पहले आप यहाँ से ओके कर लीजिए, फिर आप इस लेयर पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो साइड में ऑप्शन आ रहा है इसे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगने लगा है। इसके बाद जो आपकी हाथ वाली लेयर है आप इसकी पोजीशन सही से फिक्स कर लीजिए और जो इसकी ड्यूरेशन है वो भी आप इसे एंड प्रोजेक्ट तक कर दीजिए। तो अभी हमारा इतना प्रोजेक्ट बन चुका है। आप जो जब ये बात करते हैं तो उसके जो मुंह पे थोड़ा सा एनिमेशन आता है वो आपको कैसे बनाना है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन ये आपको सबसे बाद में बनाना है जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाए, जब आप इसमें वॉइस ओवर करें। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको लेयर पे क्लिक कर लेना और फिर से आपको हैंड राइटिंग में आ जाना है। हैंड राइटिंग में आने के बाद सबसे पहले आप सिंपल लाइन वाली पेंसिल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो साइज़ है वो भी आप इसे बड़ा कर लीजिए। इसके बाद आपको सेम वैसे ही लाइन बना देना जैसे ये पहले से बनी हुई है, लेकिन जो लाइन होगी ये थोड़ी सी चौड़ी होना चाहिए। लाइन ड्रा करने के बाद आप इसे ओके कर लीजिए। उसकी जो पोजीशन है उसे आप सही से फिक्स कर लीजिए। इसे बिल्कुल आप जो उसका माउथ के जो पहले वाली लाइन है उसके ऊपर बिल्कुल लगा देना है। अब जितनी देर आपको इस कैरेक्टर को बोलने का एनिमेशन देना है उतना ही आप इस लेयर को ट्रिम कर लीजिए। अब आपको अपनी एडिटिंग टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है और फिर जहाँ पे भी आपको इसे बोलने का एनिमेशन देना है आप उसे वहाँ पे प्लेस कर लीजिए। इसके बाद आप इस लेयर पे क्लिक कर लीजिए और ओवरऑल एनिमेशन में आ जाइए और यहाँ पे आपको इसे ब्लिंक स्लो वाला एनिमेशन दे देना है। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को प्ले करके देख सकते हैं इसमें बोलने वाला एनिमेशन आ चुका है। अब आपको इसे जितनी देर भी बुलाना है, जो आपकी एनिमेशन वाली लेयर है आप इस पर क्लिक कर लीजिए और आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जितनी भी आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे उतनी देर ही आपका बोलने वाला इफेक्ट आएगा। तो अभी हम वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेक जो का वाला लग रहा है एनिमेशन जो भी ये बोल रहा है।
इसके बाद जो ये करेक्टर है जब ये इधर उधर देखता है तो आपको इसमें एनिमेशन देना है। तो आपको जहाँ से भी एनिमेशन देना है तो वहीं पे आप अपने प्रोजेक्ट को पॉज कर लीजिए और जो इसकी आई वाली लेयर है, आँखों वाली लेयर, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आई वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद जो आपको साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनिमेशन वाला, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप एक एनिमेशन पॉइंट रख लीजिए और फिर अपनी लेयर को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। जितनी देर में आपको इसकी लेयर को, आपको इसकी जो गर्दन है उसे थोड़ा सा मूव करना है तो वहीं पे आप रोक के एक और एनिमेशन पॉइंट रख लीजिए। इसके बाद जो आपकी लेयर है उसे ड्रैग करके साइड में कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्टर है वो ऐसा लग रहा है, साइड में नीचे की तरफ देख रहा है। तो अब अगर आपको वापस इसका फेस सामने की तरफ करना है तो आपको फिर से एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे एनिमेशन पॉइंट रख लेना है। इसके बाद आपको फिर से इसे ड्रैग करके सामने की तरफ कर देना है। तो ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे मूवी इफेक्ट दे सकते हैं। तो अभी मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और इसमें और भी बहुत सारे मूवी इफेक्ट दे देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे फेस मूविंग इफेक्ट दे दिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इससे जो बातें करने का इफेक्ट है वो भी इसमें आ चुका है, जो उसका फेस मूविंग है वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें आ रहा है। तो इसके बाद हमें इसमें हाथ भी लगाना है, तो आप वापस से लेयर पे क्लिक करके हैंड राइटिंग में आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे आपको दो अलग अलग लेयर में दोनों हाथों को बनाना है। तो सबसे पहले आप इस लेयर में एक हाथ को बना लीजिए, वो भी आपको किसी भी साइड में स्क्रीन पर बना लेना है। इसके बाद आप इस लेयर को ओके कर दीजिए। उसका जो ड्यूरेशन है वो भी आप बिल्कुल एंड टू प्रोजेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको दूसरा भी हाथ बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है, लेकिन अभी आपको इसे सेट नहीं करना है, आपको इसे स्क्रीन पर कहीं पे भी बना देना है। इसे बनाने के बाद आप इसे भी ओके कर दीजिए। उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी आप बिल्कुल प्रोजेक्ट के एंड तक कर दीजिए। इसके बाद जो दोनों हाथों की जो पोजीशन है उसे आपको सही से प्लेस कर देना है। तो हमने इस कैरेक्टर में इसके हाथ तो बना दिए हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन के साथ हाथ जो मूव करता है उसमें आपको फिर से वैसे ही एनिमेशन देना है जैसे आपने आंखों वाले लेयर में एनिमेशन दिया था। तो आप अपने डायलॉग के हिसाब से इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए मैं किस टाइप से यहाँ पे एनिमेशन दे रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसके जो हाथ हैं वो भी मैंने मूविंग इफेक्ट इसमें लगा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार मैं प्रोजेक्ट को प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लेयर पे क्लिक कर लीजिए और ओवरले में आ जाइए। ओवरले में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए मैं किस टाइप से यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन वीडियो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें हमें आवाज़ भी डालना है। तो आवाज़ डालने के लिए साइड में आपको एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है पहले से ही कि आवाज़ को कैसे सही से रिकॉर्ड करें। तो आपको भी वीडियो मिल जाएगी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था एनिमेशन वाला इफेक्ट, तो जहाँ जहाँ आप इसमें आवाज़ रिकॉर्ड करें वहीं वहीं जो एनिमेशन वाला इफेक्ट डाल दें, तो ताकि ऐसा लगे जहाँ पे आप बोल रहे हैं तो जो आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बोलने वाला एनिमेशन आएगा। तो इसके बाद आपको इसमें साउंड इफेक्ट भी डालना है। तो आप साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हैं, मेक जॉक ऑफ साउंड इफेक्ट, और साउंड इफेक्ट के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी बोलने वाली लेयर है जो एनिमेट हो रही है उसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आप बोलते हैं उसे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आपको दोबारा से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और आपको जो भी डुप्लीकेट करना है आप वहाँ से उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। और आप अपनी लेयर्स को सही से ढूंढ पाएँ या फिर जल्दी से आप देख लें तो उसके लिए आपको जो साइड में एक ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आपकी जितनी भी लेयर्स होंगी वो आपको फुल स्क्रीन में दिखने लगेंगी, तो वहाँ से आप डुप्लीकेट या डिलीट या आप कुछ भी एनिमेट करना चाहते हैं वहाँ पे आप जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक साइड की हमारी वीडियो बन चुकी है। एक साइड की वीडियो बनने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए गैलरी में। ऐसे ही आप दूसरी साइड की वीडियो बना सकते हैं और फिर दोनों वीडियो को आप काइनमास्टर इंपोर्ट करके आप कट करके उस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं।
तो अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्प वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ यार, सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।